So for me, a buy in a stock is only when the fundamentals and the technicals match. Fundamentals अच्छे लगे, कोई एक्सपेक्टेड क्वार्टर अच्छा हो और उसके बाद टेक्निकल्स भी अच्छा लगे. तो टेक्निकल में मुझे लाइफ टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिखता है. जब भी कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 10% मूव वहां से जरूर देता है. हाई इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल. इन दिस वीडियो हम बात करेंगे, मेरे रडार पे दो कैश के स्टॉक्स हैं. दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों ने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करा है आफ्टर कंसोलिडेशन. नाउ द क्वेश्चन इज कि और कितना ऊपर जाएंगे. अगर आप एंट्री लेते हैं वो आपकी चॉइस होगी, राइट. मैं केवल इसके फंडामेंटल्स शेयर करूंगी. आप कहाँ बाय करना चाहते हैं, कहाँ पे आप दोबारा से एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं. बिकॉज आई थिंक इतना समय हो गया है ट्रेड देते देते. आई एम श्योर यू ऑल हैव लर्न वेयर टू एंटर, वेयर टू एग्जिट. एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एग्जिट के ऊपर. हाउ डू यू एग्जिट योर ट्रेड. हर वीडियो में ये बात बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप कहाँ एग्जिट करें, बिकॉज एग्जिटिंग हर एक बंदे को खुद करनी होती है. somebody is writing कि आपने बहुत पहले कभी इस आयशर मोटर की कॉल दी थी और आपने होल्ड करने को बोला था. अरे आप क्यों होल्ड करके बैठे हो, अपना लॉस तो देखो ना. आप कितना लॉस हो रहा है वो आपको देखना है ना. अगर आपको लगता है कि आप केवल 10% लॉस ले सकते हो तो केवल वहीं तक होल्ड करो. यू डोंट नीड टू होल्ड इट फॉर complete till the total premium is destroyed. आप अपना मैनेजमेंट खुद करेंगे. कोई भी ट्रेड आपको देता है, you cannot blindly follow anybody. But anyway, in this video I'll be talking about two stocks. First stock, जिस स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ, ये एक बाय मेटालिक प्रोडक्ट बनाते हैं. कंपनी का नाम है शिवालिक बायोमेटल प्रोडक्ट्स कंट्रोल्स, शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड. Company is specialized in joining the material through various methods such as diffusion, bonding, cladding, electron beam, welding, solder, reflow, and resistance welding. The company is engaged in the business of manufacturing and sales of thermostatic bimetal. The tri-metal strips and components, current sense metal strips, stunts, resistors, SMD current sense resistors, etc. इनके जो कंपनी के प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन आती है स्विच गियर में, प्रोटेक्टिव रिलेज में, मीटर्स में, ऑटोमोटिव एनर्जी डिवाइसेस में, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में, एंड वेरियस अदर इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोटिव डिवाइसेस में. अगर बात करें कि कंपनी के रेवेन्यू कहाँ से आते हैं, तो इनका 35% रेवेन्यू आता है अमेरिका से, 13% रेवेन्यू आता है यूरोप से, 36% रेवेन्यू इंडिया से आता है और बाकी अदर कंट्री से अबाउट 16% रेवेन्यू आता है. The company has an established facility in Solan, Himachal, from where it carries out the manufacturing business. Now they are definitely planning a lot of expansions. Now हम इसके बात करते हैं वेरियस फंडामेंटल्स की. कंपनी की मार्केट कैप है कुछ 3,200 करोड़ की, पी कुछ 44 पे है, ROC is about 38%, ROE is about 33%, और स्टॉक का चार्ट आप देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड में है. अगर इसके कुछ प्रोज की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर. कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड profit growth of about 35% CAGR over last 5 years. Company has a good return on equity, ROE, which is about 29% for last 3 years. Company's median sale growth is 18% over past 10 years. Very, very strong record. Now stock is trading at, एक कौन जो है वो ये है कि बुक वैल्यू से 12-13 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है. नाउ बात करते हैं कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हनीवेल ऑटो, डेटा पैटर्न, दीज आर ऑल कॉम्पिटिटर्स. अगर हम बात करते हैं कि इनकी लास्ट 3 सालों में कैसे सेल्स ग्रोथ हुई है, तो 46 करोड़ से इनकी 110 करोड़ में आ गई है 3 साल के अंदर. अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. अगर हम बात करते हैं कि इनके ईपीएस में क्या हो रहा है, तो ईपीएस में भी लगातार एक ग्रोथ हो रही है. सेल्स की बात करते हैं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 2012 मार्च में 79 करोड़ था और मार्च 2023 में 420 करोड़. सेल्स ऑलमोस्ट लाइक 5 टाइम्स से ज्यादा हो गई है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% से 25% हो गया. दैट्स अगेन अ वेरी वेरी गुड साइन.
और जहां तक बात करते हैं कि ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो 0.46 जो 2012 में था अब 12 रुपए 68 पैसे पे है। शेयर कैपिटल हम बात करेंगे बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स जो है 53 करोड़ है, बीच में डिप होने के बाद थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर हम बात करते हैं कि इनका कैश फ्लो कैसा है, तो लगातार they've been having positive cash flow except March 2022 when there was a dip. Now there is a quite good increase in the cash from the operating activity. और अगर बात करते हैं डेटा डेज के थोड़े से कम हुए हैं, आरओसी आप देखिए लगातार इसकी इंक्रीज हो रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम 5% in 2012 to 2023 it's about 38%, which is a very very positive sign. अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं तो कांस्टेंट है, और प्रमोटर्स और पब्लिक ही इस कंपनी में ज्यादा है, बाकी सारे FIs and DIs have very very small presence. अब क्विकली स्टॉक को देख भी लेते हैं। दिस इज हाउ द स्टॉक लुक्स लाइक, कंटिन्यूसली इन अप ट्रेंड, और अभी कुछ दिनों से इसमें कंसोलिडेशन हुआ है। For few days this has been consolidating. This is the consolidation zone and it looks ready for a fresh breakout. तो आपको बाय कहाँ पे, मतलब बाय की अपॉर्चुनिटी कहाँ दिख सकती है? 575 के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, और 580 का आपका स्टॉप लॉस रह सकता है। अगर आपको स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं तो आप थोड़ा लोअर, अगर सपोज मार्केट नीचे आ जाता है, so please do not write me if it goes down because it's at lifetime high. There's a probability any stock may correct about 10 to 15% from the lifetime high. अगर नीचे जाता है तो आप लोअर लेवल्स पे और एक्यूमुलेट करिए, राइट? अगर आपको फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप अपने किसी सीए फ्रेंड से बात करो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग फंडामेंटल्स को समझते हैं उनसे बात करो, एंड देन मेक अप योर माइंड whether you want to enter in that stock or not. Just don't rely on what I am telling you. I have filtered from many stocks this particular stock. तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, विच इज SBCL और शिवालिक बायोमेटल कंपनी लिमिटेड। एक दूसरा स्टॉक जो मुझे और अच्छा लग रहा है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, विच इज ऑल्सो ऑन द लाइफ टाइम हाई, एंड आज वो अपर सर्किट में भी लॉक था। The second company that I'm talking about is Ice Make Refrigeration Limited, और मार्केट कैप है कुछ 611 करोड़ की, स्टॉक पी कुछ 29 का है, ROC 37% है, ROE is about 29.1%। स्टॉक अगेन उसी तरह अप मूव में है, लगातार कंसोलिडेट किया है यहाँ पे और फिर एक ब्रेकआउट दिया है। अगर देखते हैं तो कंपनी में बहुत सारे प्रोज हैं। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एज इट इज, यू विल अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स अ आइस मेकिंग कंपनी। तो जब समर्स के बाद जो क्वार्टर आएगा वो हमेशा प्रॉफिटेबल क्वार्टर होगा। तो अभी बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है। Company has delivered good profit growth of 25% CAGR over past 5 years. Company has been maintaining healthy dividend payout of 30%, and company's working capital requirement has reduced from 66 days to 49 days. जो कौन है वो ऑलमोस्ट सब में सेम होता है कि बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें कि कंपनी करती क्या है, तो they have cold rooms. The company manufactures customized products like cold room, solar cold room puff panel, cold room door, condensing units, etc. Or commercial refrigeration में basically they offer products of commercial refrigeration like ice cream mix plant, turnkey, dairy solution, buttermilk chiller, pasteurized tank, aging vat, etc. etc. अगर बात करें कि इनके रेवेन्यू कहाँ से सबसे ज्यादा है, तो कोल्ड रूम से इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है, और इनका डोमेस्टिक रेवेन्यू सबसे ज्यादा विच इज अबाउट 97%, एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज अबाउट 3%। एंड जहां तक बात करें कि कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं, तो अमूल, कोको कोला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टोरेंट फार्मा, इंडियन रेलवेज, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। Alright, so with this information, let's quickly go and just understand the fundamentals. How are the sales growing? So 2020 से लेके 42 करोड़ से अब ये 113 करोड़ पे आ गया है। EPS is growing, operating profit margins थोड़े से decline हुए हैं, whereas then the previous company operating profit margins have gone up, right? Sales अगर हम 2017 से बात करें तो 88 करोड़ से 312 करोड़ पे गए हैं। EPS जो है वो डेफिनेटली ग्रो हुआ है लास्ट 6 इयर्स में,
और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का ही इशू है, थोड़े से रिड्यूस हुए हैं। उसके बाद शेयर कैपिटल की बात करते हैं, रिजर्व्स की बात करते हैं, तो रिजर्व्स डेफिनेटली हैव ग्रोन एंड द बोरोइंग्स हैव गॉन डाउन। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो देयर हैव बीन लाइक कंटिन्यूअस कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, not big but in anyway a decent amount of money is there, and there is no shareholding pattern. That's not good. So anyway, let me just show you the price of this particular stock as well. This is how price looks like, exactly same way consolidation जैसे SDBL में हुआ था, similar kind of consolidation has happened and then the price is given a breakout. Lifetime high पे है और uh, they're expecting a good quarter. That's a very positive point. So anyway, choice आपको खुद बनानी है. I'm not suggesting to buy. I'm just sharing the fundamentals and I'm showing you the technical. So for me, a buy in a stock is only when the fundamentals and the technicals match. Fundamentals अच्छे लगे, कोई एक्सपेक्टेड क्वार्टर अच्छा हो और उसके बाद टेक्निकल्स भी अच्छा लगे। तो टेक्निकल में मुझे लाइफ टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिखता है। जब भी कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 10% मूव वहां से जरूर देता है, बट चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। प्लीज डू नॉट राइट मी दैट द स्टॉक हैज गॉन डाउन। अगर आपको फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं तभी आप इन्वेस्ट करिए। आई हैव मेड इनफ वीडियोस टू एक्सप्लेन यू द फंडामेंटल्स। अगर आपको नहीं अच्छे लगते तो प्लीज मत करिए। एंड आई एम सो हैप्पी सम ऑफ यू राइट कि मैम ये स्टॉक अच्छा नहीं है, इसमें ये गलत है, ये वो बहुत सारे आप लोग लिखते हो, कई चीजें मुझसे मिस हो जाती है, तो बट दैट्स अ गुड साइन दैट यू ऑल हैव अ व्यू ऑन दिस स्टॉक। सो प्लीज हैव अ personal view on the stock and then only trade in it. So as of now it's at 387. इसी जगह के ऊपर आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। आप अगर अच्छा लगता है और ये नीचे आता है उसके बाद भी, तो आप 300 के पास और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और नहीं तो एग्जिट कर सकते हैं। कोई भी प्लान आप बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो ये दो स्टॉक थे मेरे रडार पे, SBCL and iSpec. These two stocks are on my radar. You can watch them, keep them on your radar. If you find them at the lower valuation, you can look for a buy, and otherwise you can take a call the way you want. All the best. Take care. See you in the next video.